हेलो बच्चों, हमारा पाठ चल रहा है पवन दूत का क्लास 12 से यूपी बोर्ड हिंदी में। तो इससे पहले हम पद्यांश नंबर 19 तक की जो व्याख्या है वो देख चुके हैं। अब इसके आगे की व्याख्या हम देखेंगे किस तरह से जो राधा जी हैं वो पवन को अपना दूत बना करके किस तरह से अपना संदेशा जो है वो श्री कृष्ण तक पहुंचाती हैं। क्या क्या अपनी व्यथा है, किस तरह से वियोग उनका जो है वो सब पवन के माध्यम से कृष्ण तक पहुंचाना चाहती हैं। तो आइए देखते हैं इसमें। अब कह रहे हैं कि जब तुम है पवन श्री कृष्ण के यहाँ पहुंच जाना तो किस तरह से मेरी जो व्यथा है, मेरा जो कष्ट है, मेरा जो दुख है, वो किस तरह से श्री कृष्ण को समझाओगी। तो विभिन्न प्रकार के उदाहरण दे करके तुम श्री कृष्ण को समझाना। अब उसी उदाहरण में एक है, लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही ना। फूले कमल दल यानी खिले हुए कमल का कोई दल हो। दल मतलब कोई पत्ता, कोई टुकड़ा, ठीक। तो उसको ला करके श्याम के सामने ही श्री कृष्ण के, ठीक, लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही। कोई कमल दल लेना, कमल के खिले हुए कमल का कोई एक पत्ता लेना, एक टुकड़ा लेना, उसको ला करके श्री कृष्ण के सामने ही थोड़ा थोड़ा विपुल जल में, थोड़ा थोड़ा करके, एकाएक नहीं डुबोना है, थोड़ा थोड़ा करके। विपुल मतलब अत्यधिक, अत्यधिक, ठीक, अत्यधिक जल में यानी बहुत सारे जल में, अत्यधिक जल में। व्यग्र मतलब होता है व्याकुल, व्याकुल, ठीक। थोड़ा थोड़ा करके उस फूल का जो पत्ता है, कमल के फूल का जो पत्ता है, जो एक टुकड़ा है, उसको अत्यधिक जल में व्याकुल हो करके डुबाना। यानी बहुत सारा जल हो उसमें, उस कमल के पत्ते का जो, कमल के फूल का जो टुकड़ा है, जो दल है, उसको व्याकुल हो करके उस जल में तुम डुबोना। यो देना ए भगनी, इस प्रकार से, ठीक है, उनको बता देना। हे भगनी मतलब होता है बहन, हे बहन, इस प्रकार से उनको बता देना, जतला देना, बता देना, समझा देना, ठीक। एक अम्भोज नेत्रा, अम्भोज मतलब होता है कमल, अम्भोज मतलब कमल, नेत्र मतलब नेत्र के समान। तो हे, इस प्रकार से हे बहन उनको बता देना कि एक कमल नेत्र वाली, कमल के समान नेत्रों वाली, आँखों को हो विरह विधुरा वार में बोती। अब आँखों को, अपनी आँखों को विरह के वियोग में, वार मतलब जल, जल में, बोरती मतलब डुबोती है, ठीक। यानी इस प्रकार से बता देना कि जिस प्रकार से ये जो कमल का दल है उसको तो हम जल में डुबो रहे हैं, उसी प्रकार से राधिका जी जो है आपके वियोग में अपनी आंखों को जल में डुबोती हैं या बोरती हैं, यानी हमेशा उनकी आंखों से आंसू ही बहते रहते हैं। तो पहला समझ में आया? एक बार देखो इसको, अगर कोई डाउट हो तो बताओ, ठीक है। अब देखो, लाके किसी कमल के, फूले हुए कमल का जो दल है उसको श्याम के सामने ही तुम थोड़ा थोड़ा अत्यधिक जल में व्याकुल होकर के डुबाना। और इस प्रकार से हे बहन उनको बतला देना कि एक कमल नेत्र वाली यानी जो राधिका जी हैं वो अपनी आंखों को किस तरह से वियोग में, वियोग में व्याकुल होकर के जल में डुबोती हैं। यानी वियोग में व्याकुल होकर के किस प्रकार से उनके नेत्रों से आंसू बहते रहते हैं। तो पहला समझ में आया, पद्यांश नंबर 21। अब पद्यांश नंबर 22 देखेंगे। धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई। अब कह रहे हैं कि अगर इससे न समझे तो क्या करना है। धीरे लाना वहन करके, वहन मतलब ढो करके, अपने हवा के माध्यम से उठा करके, ढो करके ना, ढो 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 कर, ढो कर, धीरे लाना वहन करके, वहन करके मतलब उठा करके, उड़ा करके, अपने हवा के माध्यम से, ठीक। धीरे धीरे वहन करके क्या लाना, नीप का पुष्प, पुष्प, नीप मतलब होता है कदम, कदम्ब का पुष्प, ठीक, कदम्ब का पुष्प धीरे से वहन करके यानी ढो करके कदम्ब का कोई पुष्प ले आना।
और प्यारे के चपल दृक के सामने डाल देना, और प्रियतम श्री कृष्ण के चंचल नेत्रों के सामने, चपल मतलब चंचल, दृग मतलब नेत्र, ठीक, प्रीतम श्री कृष्ण के चंचल नेत्रों के सामने उसको डाल देना। क्या करना है, धीरे धीरे अपनी हवा के माध्यम से कदम्ब का कोई पुष्प ले आना है और उसे ला करके प्रीतम श्री कृष्ण के चंचल नेत्रों के सामने डाल देना है। ऐसा देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो, इस प्रकार से उनको प्रस्तुत करके दिखला देना, प्रकट करके दिखला देना, नित्य आशंकिता हो करके, नित्य मतलब प्रतिदिन, प्रतिदिन आशंकिता हो करके, आशंकित हो करके, ठीक है। कैसी होती विरह वश में नित्य रोमांचिता हो, कैसे विरह के वश में हो करके मैं प्रतिदिन रोमांचित होती हूँ। अब देखो जो नीम का पुष्प होता है उसमें रोए होते हैं, इस तरह से रोए होते हैं। जिस प्रकार से उसके जब श्री कृष्ण के नेत्रों के सामने वो उस पुष्प को रख दोगे तो उसमें रोए देखेंगे। तो उसी प्रकार से, इस प्रकार से तुम हम उनको बता देना कि राधिका जी भी प्रतिदिन आशंकित होकर के, विरह के वश में होकर के प्रतिदिन रोमांचित होती है। जिस प्रकार से इस कदम के वृक्ष फूल में रोए निकले हुए हैं, उसी प्रकार से राधिका जी विरह के वश में होकर प्रतिदिन रोमांचित होती हैं। अब हिंदी देखो इसकी, धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई, धीरे धीरे अपनी हवा के माध्यम से वहन करके कदम का कोई पुष्प ले आना और उसको प्रीतम श्री कृष्ण के चंचल नेत्रों के सामने डाल देना, रख देना। इस प्रकार से प्रस्तुत करके दिखला देना कि प्रतिदिन मैं आशंकित होकर के कैसे वियोग के वश में मैं प्रतिदिन रोमांचित होती हूँ। ठीक है, दूसरा समझ में आया, पद्यांश नंबर 2 समझ में आया। फिर तीसरे की तरफ बढ़े हम, पद्यांश नंबर अगला 22। ठीक, अब कह रहे हैं कि इसके बाद क्या करना है। बैठे नीचे जिस बिटप के, बिटप मतलब पेड़, ठीक, जिस पेड़ के नीचे श्याम हूं मैं उसी का, बैठे नीचे जिस बिटप के श्याम हूं मैं उसी का, भगवान श्री कृष्ण जो है जिस पेड़ के नीचे बैठे हों उसी का, कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ले हिलाना, तो उसी पेड़ का कोई पत्ता लेना और उनके नेत्रों के निकट ले जा करके उसको हिलाना, उस उनके नेत्रों के पास ले जा करके उसको हिलाना। जिस पेड़ के नीचे श्री कृष्ण बैठे हों उसी का कोई पत्ता ले जा करके उनके नेत्रों के सामने हिलाना। ठीक, यो प्यारे को विदित करना, चातुर्य से दिखाना, इस प्रकार से श्री कृष्ण को याद दिलाना और चतुराई पूर्वक दिखाना। ठीक, मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो कांप जाना, मेरे मेरा जो शरीर है जिसको चिंता ने विजित कर लिया, यानी नहीं, मेरे चिंता विजित चित्त का, यानी मेरा जो मन है जिसको चिंता ने जीत लिया है, यानी चिंता से जीता हुआ जो मेरा चित्त है, जो मेरा मन है, ठीक, का क्लांत होना, मेरे मन का दुखी होना और कांप जाना। जिस प्रकार से पत्ता हिल रहा है उसी तरह से उनको याद दिलाना कि चिंता द्वारा जीता हुआ जो मेरा मन है वो दुखी होकर के इसी पत्ते की तरह कांप जाता है। ठीक, देखो, श्री कृष्ण जिस पेड़ के नीचे बैठे हों उसी का कोई पत्ता उनके नेत्रों के सामने ले जा करके हिलाना और इस प्रकार से श्री कृष्ण को याद दिलाना और चतुराई पूर्वक दिखाना। मेरी चिंता को, मेरा जो मन है जो चिंता के द्वारा विजित कर लिया गया है, जीत लिया गया है, उसके दुख को उसके दुख में होकर के मैं किस तरह से कांप जाती हूँ, ये उनको बता देना। अब पद्यांश नंबर 23, सूखी जाति मलिन लतिका जो धरा पर पड़ी हो, ऐसी कोई लता जो मलिन हो रही हो, सूख रही हो, मुरझा रही हो, ठीक, मुरझा, ठीक, सूख रही हो और मुरझा रही हो, ऐसी कोई लता जो धरती पर
पड़ी हो, धरा मतलब धरती, ठीक। सूखती हुई और मुरझाती हुई कोई लता या लतिका जो धरती पर पड़ी हो, तो पाँवों के निकट उसको श्याम के ला गिराना। तो उस लता को ला करके श्याम के पैरों के पास गिरा देना। निकट मतलब पास। यदि कोई धरती पर सूखती हुई और मुरझाई हुई लतिका पड़ी हो, तो उसको ला करके श्री कृष्ण के पैरों के पास गिरा देना। यह सीधे प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, और इस प्रकार से सीधे सीधे प्रस्तुत करना, प्रकट करना, दिखा देना कि प्रीत से वंचिता होकर के, प्रेम से वंचित होकर के, यानी श्री कृष्ण के प्रेम से वंचित होकर के, मेरा होना अतमलिन और सूखते नित्य जाना। मेरा जो मैं भी अतिमलिन, अत्यधिक मुरझाई हुई और प्रतिदिन सूखती जा रही हूँ, ठीक है। यदि कोई सूखती हुई और मुरझाई लतिका जो है धरती पर पड़ी हो, तो उसको ला करके श्री कृष्ण के पैरों के पास गिरा देना, और इस प्रकार से सीधे सीधे उनको बता देना कि आपके प्रेम से वंचित होकर के राधिका जी जो है वो प्रतिदिन मलिन और सूखती जा रही हैं, सूखती और मलिन होती जा रही हैं। इस तरह से आपको पद्यांश नंबर 23 जो है वो समाप्त हुआ। एक बार हाँ, हिंदी तो बता दिए, ठीक। अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट में हमको बताना। उसके बाद आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए। गुड नाइट, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।